आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है स्लिट की चौड़ाई और प्रकाश स्रोत के तरंगदैर्घ्य का यंग के दूसरे प्रयोग द्वारा बने फ्रिंजों की चौड़ाई पर क्या प्रभाव होता है, हमें बताना है। ठीक है, तो यंग के दूसरे प्रयोग की अगर आप प्रायोगिक व्यवस्था को देखो तो क्या किस प्रकार से होता है कि दो स्लिट होते हैं। ठीक है, और दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है वो एक नियत रखते हैं और स्लिट से एक पर्दा लगाया जाता है, उसकी दूरी भी हम नियत रखते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये S1 और S2 क्या है, दो स्लिट है और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है S, जिससे क्या होता है कि प्रकाश अभिलंबता स्लिट पर डाला जाता है और स्लिट से जो पर्दे की दूरी है वो कैपिटल D मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका क्या है, पर्दा है जहाँ पे आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। यंग के दूसरे प्रयोग से क्या होती है, व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगी, प्रकाश का जो तरंगार्घ है वो तरंग क्या होगा, प्रकाश तरंग इन दोनों छिद्रों से होते हुए एक दूसरे से क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे और अध्यारोपण के फलस्वरूप पर्दे पे हमें फ्रिंज मिलेगी। मान लो यहाँ पे हमें पी दीप्त फ्रिंज मिलता है और पर्दे के केंद्र पे भी हमेशा हमें क्या मिलेगा, दीप्त फ्रिंज ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्रमिक रूप से हमें अदीप्त फ्रिंजें, दीप्त फ्रिंजें इस रूप से हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, अब चूंकि हमें प्रश्न में फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है क्या होती है कि दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी फ्रिंज की चौड़ाई होती है, जिसे बीटा से सूचित किया जाता है। तो बीटा बराबर दिया जाता है लैम्डा डी बटा डी, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, ये प्रयुक्त प्रकाश जो है उसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, प्रयुक्त प्रकाश का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखो, और डी क्या है, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, और डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, आपका स्लिटों के बीच की दूरी। हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि अगर आप प्रकाश स्रोत के तरंग दैर्घ्य और स्लिट की चौड़ाई मतलब डी और डी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, लैम्डा अगर यहाँ पे आपका नियत रह रहा है और डी आपका नियत रह रहा है, तो बीटा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, स्लिटों के बीच की दूरी के। मतलब जितना आप स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ाओगे फ्रिंज की चौड़ाई उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, और स्लिट की चौड़ाई जितना संकीर्ण रखोगे मतलब कम रखोगे, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी अधिक आपको प्राप्त होगी, अगर बाकी चीज़ें नियत रह रही हैं तो। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आपको डी और डी नियत रख रहे हो तो बीटा जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा किसके, तरंग दैर्घ्य के। तो जितना अधिक आप तरंग दैर्घ्य रखोगे प्रकाश का उतना चौड़ी आपको क्या मिलेगी, फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगी। और अगर आप कम कर रहे हो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को तो फ्रिंज की चौड़ाई भी कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके तरंग दैर्घ्य और स्लिट के चौड़ाई के मध्य संबंध होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।